आज भी गांव में टोनी को लेकर एक अजीब सा अंधविश्वास है। फूलचंद की पत्नी की मृत्यु जो कुछ दिन पूर्व हुई थी, उसके कारण तुम्हारे जादू टोना के कारण ही उसकी मृत्यु हुई है और ये बात बैगा ने मुझे बताया था। फलाना टोनी अरे बोला मार दो, मारे के बाद सब ठीक हो जाए, इसे सोचते लोग ना। साथ ही जो बैगा जिसने दावा किया था कि मृतक महिला को तंत्र मंत्र से जिंदा कर देगा और घर जाके सुबह सुबह कहा थे कि ते टोनी हरस तू मुरमाल जिंदा करके ला, तीच ला सकथस, नहीं तो कोई नहीं ला सकता। नमस्कार, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं यशवंत साहू और आप देखना शुरू कर चुके हैं भिलाई टाइम्स। और ये स्टोरी बहुत छोटी सी है, बहुत छोटा सा मामला है, लेकिन आप सबके लिए सबक देने वाला मामला है। अमूमन आज भी गांव में टोनी को लेकर एक अजीब सा अंधविश्वास है। लोग कहते हैं कि फलाना घर के दाई हटोनी हरे, फलाना माँ हटोनी हरे, फलाना बेटी हटोनी हरे। और एक चक्कर में लगातार आप मन देखे भी हो, बहुत सारा मामला आते सामने। दुर्ग में मर्डर हो रही, इस बीच में बलौदा बाजार में मर्डर हो रही से, बस्तर में मर्डर हो रही से, कवर्धम तको मर्डर हो रही से। टोनी के चक्कर में कि फलाना टोनी हरे बोला मार दो, मारे के बाद सब ठीक हो जाए, इसे सोचते लोग ना। आज जो मामला सामने आया है जशपुर जिले के मामला है। जशपुर जिला के दुलदुली थाना के पास में एक गांव है जेकर नाम हवे भिंजपुर। और भिंजपुर में कल यानी कि 8 नवंबर के जो घटना घटे है, बोला सुनहू तो आप मन हैरान हो जाओ। ऐसे कौन करते भाई, ये आप मन सुनो पहले। दरअसल एक महिला के मौत हुई से, गायत्री भगत नाम की एक महिला है, एक माँ के मौत हुई से 30 तारीख के अक्टूबर में, 30 अक्टूबर के। अब महिला की मौत हो गई, तबियत खराब रही, सोई खत्म हो गया, वह अंतिम संस्कार तक हो गए, मट्टी वट्टी हो गए, सब बढ़िया अपन घर चले गए, दशगात्र वगैरह निपट गए। अचानक कल यानी कि 8 तारीख को गायत्री भगत और परिवार वाले मनहा, पूरा मोहल्ला वाले मनहा, रिश्तेदार मनहा एक जन महिला घर जाते। वो महिला का नाम बता देता हूँ, फौसी बाई नाम है, 53 साल की उम्र है, फौसी बाई। और घर जाके सुबह सुबह कहा थे कि ते टोनी हरस ते मुरमाल जिंदा करके ला, तीच ला सकथस, नहीं तो कोई नहीं ला सके। अब बताओ भला कि जो महिला की मौत हो चुके 30 अक्टूबर के साथ अंतिम संस्कार हो गए, मिट्टी की मौत क्रिया सब चीज हो चुके हैं। अब बोलते सुबह सुबह कि मुरमाल जिंदा करके ला, तीच ला सकथस, ते टोनी हरस मुरमाल खाए हस। ऐसे डायलॉग हवे, मतलब इसे बयान दे हवे, पुलिस के रिकॉर्ड में इसने बयान दे कि इसी से हुई साहब घटनाक्रम। जशपुर पुलिस ने मामला में 8 जन गिरफ्तार करे। और सबसे हैरानी बात यह है, सबसे ज्यादा हैरानी बात यह है कि एक जन पुलिस वाले तक है आरोपी में बहुत गहरी शामिल हो बर, मारपीट करे बर। फूलचंद भगत नाम है, रायपुर क्राइम ब्रांच में एएसआई के पद पर पोस्टेड हवे, एएसआई हरे। सुबह सुबह जाके वो मनहा इसने कहा कि ते टोनी हरस मुरमाल जिंदा ही कर सकता और कोई नहीं कर सके, अभी भी चांद से तोर पास चल घसीटत शमशान घाट ले गए। फौसी बाइला घसीटत ओकर साथ मारपीट अलग करी से, मारपीट करे के साथ साथ ओला भयंकर प्रताड़ित करी से। और बोले कि चल शमशान घाट में ते आहस, मुरमा की जगह गड़े हवे, ओकर मड बने हवे, तोला ठीक करके दे, मतलब जिंदा वापस कर कहा है, ये भी दिक्कत है। अब महिला रोवत गा थे, मैं कुछ नहीं करे भाई, मैं टोनी नो हरो भाई, जैसे तुम सोचा तो इसे नो हरो में, हाँ वो बेचारी रोवत है। ये बात पता चली सो ही फौसी बाई के बेटा और बेटी मल्ला घर से निकली, तत्काल उमन पहुंच गए शमशान घाट। शमशान घाट से जैसे तैसे अपन माल उमन छुड़ा के वापस घर ऐसे। और घर आए बाद तत्काल उमन रिपोर्ट लिखी कि साहब पूरा गांव वाले मना, पूरा गांव तो नहीं, लेकिन जो परिवार है गायत्री भगत के परिवार वाले मना हमला टोनी कहा थे, मुरमा के साथ मारपीट करे है, मुरमाल घसीटते हुए शमशान घाट लेके गए हैं। इसे बताई से पुलिस वाले मन बिना देरी करी एफआईआर दर्ज करी से खबर की अंधविश्वास करे। और अंधविश्वास के चक्कर में कोनो ला प्रताड़ित नहीं करना है, कोनो ला बोलना भी नहीं है। आप मतलब मालूम हो ही टोनी अधिनियम एक बन चुके हैं। अगर आप कोनो टोनी बोलू या फिर बोला सुन डलिस कोई आदमी है कि फलाना टोनी बोले तो खिलाफ में रिपोर्ट हो जाए, जेल हो जाए। आज ये मामला में जेल हुए, 8 जन गिरफ्तार हो गए। रायपुर क्राइम ब्रांच के एएसआई तक को गिरफ्तार हो गए कि काबर की बहुगेरी से। पुलिस वाले सोचना चाहिए, गांव वाले मन चलो पढ़े लिखे नहीं है, साक्षर नहीं है, एक पढ़े लिखे अधिकारी है रे भाई, वो सोचना चाहिए। लेकिन वह साथ में चल दी मारापीटी करत कि हम मार मारस की के। तो ये मामला में 8 जन पुलिस वालों ने गिरफ्तार करे। नाम आप बता देता हूँ, आईपीएस शशि मोहन साहब के भी बयान आए मामला में कि इस तरह के अंधविश्वास में नहीं पड़ना है, सिर्फ अंधविश्वास है। और ये ओकर साथ साथ जो मन मारपीट करी वो अपराध है। इसके अलावा दुलदुला क्षेत्र के ग्राम भिंजपुर में घटना हुए हैं और एक टोनी के प्रकरण मामले में 8 जन गिरफ्तार करे। आगे आईपीएस साहब ला सुनू आप शशि मोहन साहब ला, और न्यायिक रिमांड में सबो जन जेल भेज दे। और साथ ही आम जनता से अनुरोध करे, अपील करे है कि टोनी जैसे अपराध से, टोनी जैसे अंधविश्वास से दूर रहो करके।
कौन कौन आरोपी थे नाम बता देता हूं। गायत्री भगत 30 साल का उम्र हवे, फूलचंद भगत 55 साल का उम्र हरे, ये हरे एसआई। विष्णु भगत 45 साल का उम्र हवे, अनीता भगत 40 साल का उम्र है, रमेश भगत 45 साल उम्र है, ललिता भगत 40 साल उम्र है और अंजना मिंज 35 साल का उम्र है। और 8वां जो आरोपी है तेलेस्फोर मिंज, ये हाँ 8 जन हवे और अपराध मन स्वीकार करे कि हाँ साहब हमन टोनी बोलते हुए मारे हैं और एक मन के खिलाफ में सबूत तक को मिली है। तो बहुत छोटे से घटना है लेकिन बहुत बड़े घटना है। अभी भी आपन से अनुरोध है, अपील है कि अंधविश्वास से दूर रहो, कोनो ला टोनी उनी मत बोलू, काबर की अगर टोनी बोले हो एफआईआर दर्ज हो जाही और जेल तक को जा लगी। तो मामला में आईपीएस शशि मोहन साहब ला सुनो, जशपुर पुलिस कप्तान का कहा थे बोला ध्यान से सुनो और आप मना ये स्टोरी से, ये खबर से सबक जरूर लो। जय हिंद। थाना दुलदुला के ग्राम बीजपुर निवासी फौसी भाई ने पुलिस को रिपोर्ट दर्ज कराया कि घटना दिनांक को फूलचंद यादव जो कि सहायक उप निरीक्षक के पद पर रायपुर में पदस्थ हैं, वो और उनके परिजन सुबह सुबह उसके घर आए और उस पर आरोप लगाया कि फूलचंद की पत्नी की मृत्यु जो कुछ दिन पूर्व हुई थी उसके कारण तुम्हारे जादू टोना के कारण ही उसकी मृत्यु हुई है और ये बात बैगा ने उन्हें बताया था। इस बात पर मारपीट करने से संबंधित धारा का अपराध कायम किया गया, साथ ही टोनी पर ताड़ना अधिनियम भी लगाई गई है और इसमें 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें फूलचंद यादव और उसके परिजन है। साथ ही जो बैगा जिसने दावा किया था कि मृतक महिला को तंत्र मंत्र से जिंदा कर देगा, वो और उसके साथियों के खिलाफ भी मामला पंजीबद्ध किया गया और उनकी तलाश के लिए पुलिस रायगढ़ रवाना हुई।